नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीर शैद और वक्त हो चला है मुद्दा का। आज मुद्दा में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस के संगठन निर्माण को लेकर, क्योंकि कांग्रेस संगठन निर्माण की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर अब दिल्ली में भी हलचल तेज हो चली है। पर्यवेक्षकों के नामों का पैनल हाईकमान को भेजा है और अगले सप्ताह तक जिला अध्यक्षों के नाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं इस बीच सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। बीजेपी ने संगठन के अभाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो कांग्रेस ने हर तरह की गुटबाजी को नकार दिया। इसी बड़े मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। सालों साल से एक ही अंदाज में जीने वाली हरियाणा कांग्रेस में अब बदलाव की राह नजर आ रही है। बीते दिनों संगठन को लेकर इतनी माथापच्ची के बाद अब जाकर कहीं कांग्रेस संगठन निर्माण की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे पहला अपडेट आपको बता देते हैं कि प्रदेश कांग्रेस हरियाणा के 22 जिलों में 33 जिला अध्यक्ष बना सकती है। पर्यवेक्षकों ने हाईकमान को नामों का पैनल सौंप दिया है। हाईकमान को हर पैनल में 6 नाम भेजे गए हैं, यानी हरियाणा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अगले सप्ताह तक जिला अध्यक्षों के नाम सामने आ सकते हैं। पर्यवेक्षकों ने 6 नामों का पैनल हाईकमान को भेजा है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद समेत कई जिलों से हाईकमान को नाम भेजे गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इन नामों पर फाइनल मोहर लगाएंगे। बड़े जिलों में शहर और ग्रामीण इलाके के लिए अलग अलग जिला अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। नियुक्ति के दौरान जातीय समीकरण का भी कांग्रेस पूरा ध्यान रखेगी। माना जा रहा है कि सबसे बहुल जाति से जिला अध्यक्ष होगा, दूसरे नंबर की जाति से कार्यकारी अध्यक्ष हो सकता है और हर जिले से 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कांग्रेस संगठन निर्माण की ओर बढ़ रही है। हालांकि इस दौरान सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। बीजेपी ने संगठन के अभाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने जल्द ही संगठन की प्रक्रिया पूरे होने की बात कही है। देखिए, जिस पार्टी के पिछले 11 साल से चुनाव ना हो, अब वो आनंद फानन में अपना संगठन बना रहे हैं, तो उनका संगठन हवा हवाई है। कोई गुटबाजी नहीं है। संगठन बहुत बढ़िया से मजबूती से जो है ना सारी प्रक्रिया चल रही है हमारी संगठन बनाए जाने की। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में शीर्ष स्तर पर आंतरिक कलह के कारण संभवतः अब तक के सबसे बुरे नेतृत्व संकट से गुजर रही थी। इसीलिए ये सावधानी पूर्वक की गई प्रक्रिया पार्टी की एक नई स्थानीय नेतृत्व संरचना के निर्माण की मंशा को दर्शाती है। हालांकि संगठन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षकों की जिला स्तरीय बैठकों में भी स्थानीय नेताओं के बीच बहस और असहमति को नकारा नहीं जा सकता। बहरहाल हाईकमान को भेजे गए नामों पर साफ तौर से नजर होगी कि कहीं कुछ असहमति या नाराजगी की स्थिति तो नहीं। फिलहाल संगठन निर्माण को लेकर सियासत जारी है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कांग्रेस के संगठन निर्माण को लेकर। पैनल्स की रिपोर्ट तो भेज दी गई है, लेकिन अब इस पर कितनी जल्दी फैसला होगा और क्या जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद गुटबाजी भी देखने को मिल सकती है। 19 सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ करवा देती हूँ, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कमल हांडा जुड़ चुके हैं, रजत पंजेटा इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। कमल जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। पैनल्स का नाम तो भेज दिया गया है, पैनल भेज दिया है कांग्रेस आला कमान को, लेकिन अब कितनी जल्दी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी और उसके बाद की प्रक्रिया शुरू होगी। और एक और सवाल जो लगातार बीजेपी भी खड़े कर रही है कि 11 सालों से संगठन का निर्माण नहीं हुआ, तो अब देखने वाली बात होगी क्या संगठन खड़ा होता है, न केवल संगठन बल्कि एक मजबूत संगठन, और वो भी बगैर किसी गुटबाजी के। हमेशा जी आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वाले लाखों दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से जी। जितने व्यभिचारी भ्रष्टाचारी मुफ्तखोर थे कुर्बो जवार में, जितने व्यभिचारी भ्रष्टाचारी मुफ्तखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर आ गए हैं अगली कतार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें ये भाजपाई जो पाखंड करते हैं, समझो डाकू लुटेरे और देश को खत्म करने वाले आ गए सरकार में।
तो बात ऐसी है मैडम, हमारे संगठन की बात बार बार की जाती है। आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2019 में कह तो देते हैं कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी, लेकिन पहली बार ये झूठे वादे करके जिसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अच्छे दिन, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख हर एक के खाते में, किसानों के डबल, हर घर को छत, वो कोई भी एक भी वादा नहीं पूरा किया। कोई सारे जुमले जुमले निकलेंगे। और ये तो ऑन एयर खुद अमित शाह ने बोला था कि भाई हाँ वो तो एक चुनावी जुमला था। तो इनके जुमलों की आदत है, यही काम ये करते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनका अगर हमारा संगठन नहीं था तो हमने लोग, दूसरी बार ये बैसाखी पर आए। मैं बताना चाहूंगी, ये इनेलो वालों का भतीजा जो था दुष्यंत चौटाला, उसने इनकी सरकार बनाई दूसरी बार। तीसरी बार वोटों की चोरी से बनेगी। ठीक है। तो इनका संगठन कहाँ था, उसमें मैं अपने संगठन की बात भी करूंगी, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अभी परशुराम जयंती मनाई भाजपाइयों ने, उसमें से इनको रामपाल जो एक अपराधी है, जेल में बंद है, उसके अनुयायियों को बुलाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इनके पास तो 6,30,000 पन्ना प्रमुख हैं। क्योंकि एक आपके उसमें बूथ में 1,000-1,200 वोट होते हैं और 30 पन्ने के करीब होते हैं। पन्ना मीन्स पेज, पृष्ठ, जो भी आप कह लीजिए। तो उस हिसाब से इनके टोटल हमारे 20,800 बूथ हैं। आप 21,000 लगा लीजिए रफली राउंड फिगर में। तो 6,30,000 इनके पास अगर पन्ना प्रमुख थे और इनका संगठन था, तो इन्होंने वोटों की चोरी क्यों की? वोटों की चोरी से ही आए हैं ना ये। हमारे 10 लाख एक्टिव मेंबर ऑलरेडी थे मैडम। आपको याद होगा कि लोकसभा में हमने 5 सीटें हमने जीती और विधानसभा में जो हाल हुआ, जो बेईमानी हुई, वो सबने देखी। कैसे स्ट्रांग रूम्स खोले गए, कैमरे लाइट सब बंद की गई। ये मैं बार बार याद दिलाऊंगी, मैं जनता भी याद रखेगी इस चीज को, कि इन्होंने 61.19% से 67.9% वोट प्रतिशत 7 तारीख को कैसे हो गया? क्योंकि हरियाणा को इतना लंबा चौड़ा बहुत दूरी नहीं है कि 2-2 दिन लग जाएंगे आपको स्ट्रांग रूम में आपकी जो मशीन्स लेकर जाने में। ठीक है। तो ये बेईमानी तो करते हैं, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। कभी नाम हटवाएंगे। यहाँ पर मैंने तो ये भी देखा, सुमन नाम की एक महिला, आपको पता है ये आपका अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिटी होती है, जो वोटर्स आइडेंटिटी होती है, वो उसको फरीदाबाद, उसको वहां का दिखा रहे हैं, वेस्ट बंगाल का भी और उधर उसको हरियाणा का भी। अल्फा न्यूमेरिक नंबर सेम है, 2 जगह हस्बैंड का नाम सेम है, तीसरी जगह हस्बैंड का नाम बदला हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ममता बनर्जी बहन ने उठाए भी थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे तकरीबन सारे जो हैं, हमारे जो भी हैं, हमारे संगठन के सभी जो डिफरेंट अलग अलग विभाग हैं, उनकी नियुक्तियां जो है हो गई हैं और उनके नाम जो है आज भेजे जाएंगे या भेजे जा चुके हैं शायद। मेरे को अभी इस बात की खबर नहीं है और झूठ मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि मैं भाजपा ही नहीं हूं। मैं उनको हमने जो है सह प्रभारी जो हमारे जितेंद्र बघेल जी हैं, वो आज बीके हरिप्रसाद जी को, जो कि स्टेट इंचार्ज हैं, उनको आज सौंपेंगे। बीके हरिप्रसाद जी फिर हाईकमान को एआईसीसी में भेजेंगे, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। फिर ऑलमोस्ट हमारा पैनल तैयार है और जल्दी से हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की भी नियुक्ति होगी। और एक बात और बताना चाहूंगी इसमें कि हमारी महिला प्रेसिडेंट्स जो हैं, क्योंकि मैं महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ मैं, तो महिला कांग्रेस में जिला और शहरी सभी तरह की जो है कार्यकारिणी पहले ही बनी हुई थी। जिला अध्यक्ष हमारी ग्रामीण भी थी और शहरी भी थी। और आपको बता देती हूँ, हमारे स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के नाम भी हमारे जो है वो हो चुके हैं, डिसाइड हो चुके हैं। और इसके अलावा हमारे जनरल सेक्रेटरीज हो चुके हैं, आपके असेंबली के प्रेसिडेंट्स हो चुके हैं और आपके विधान सभाओं के और आपके उसके लोकसभा, 1 मिनट, स्टेट प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए जा चुके हैं। स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी नियुक्त, मतलब उनका भी पैनल बन चुका है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स का भी बन चुका है। असेंबली प्रेसिडेंट्स का भी पैनल बन चुका है। ठीक है। और फिलहाल ये है। आप कहेंगे तो किसी का नाम पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको बता दूंगी। बाकी हमारी एक चीज और जरूर कहना चाहूंगी कि क्योंकि हम विपक्ष में हैं, तो हमारे ऊपर वैसे भी ये क्या कहा करते थे हमारे परिधान और प्रचार प्रसार मंत्री मोदी जी, कहा करते थे कि चाइना में विपक्ष नहीं है। तो ये विपक्षहीन देश को बनाना चाहते हैं, यानी कि एक अच्छा और स्वस्थ लोकतंत्र कैसे बनेगा जब एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा। और हमारे पार्टी जो है, आप देखिए, मजबूती से सारे मुद्दे उठाती है जनता के। आपको ये भी याद होगा
कि 15,000 किलोमीटर के करीब जो है हमारे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की थी, क्योंकि ठीक है कमल देश जी, में नफरत का मॉब ठीक है कमल जी, आपने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब देने के लिए राजवीर जी यहाँ पर मौजूद है। राजवीर जी, उनका भी जवाब दीजिएगा जो कमल जी ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं। साथ में सर एक और सवाल, जो लगातार बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया, 11 सालों में बन नहीं पाया, जैसा कि कमल जी ने कहा कि बन रहा है और जल्द ही बन जाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए एक चुनौती तो बड़ी खड़ी हो जाएगी प्रदेश के अंदर, एक मजबूत विपक्ष अगर होगा तो। नमस्कार अमीषा जी, प्रवक्ता साथी और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। नहीं, पहली बात तो यह है कि जो कमल अन्ना जी ने जो शुरुआत की थी, डिबेट को ओपन किया था, तो उसमें उन्होंने हमारे को कोसने का काम किया। हमारे को कोसने की बजाय ये अपने घर को देखे, मैं आपके घर में चल क्या रहा है। और ये जो बीके हरिप्रसाद जी ने कुछ स्वीकार किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 12 साल से पहले मैं प्रभारी था और मैंने संगठन बनाया तो मैं ही बनाऊंगा आखिर। ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये इनकी पार्टी का मामला है अंदरूनी, लेकिन जो बातें पब्लिक में आ जाती है तो सवाल खड़े होना लाजमी है। ये जो कांग्रेस का संगठन का मामला है, ये जो गुटबाजी है आज की नहीं है। चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में 67 सीटें आई थी, पूरा हरियाणा को पता है, एक तरफा लहर में आई थी है, लेकिन इन्होंने बना दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल में जो ठिकाने लगाने का जो एक कार्यक्रम चलाया, जिसमें बहुत से नेताओं को इन्होंने ठिकाने लगाने का काम किया, वो जो उनका कार्य था वो कार्य 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव तक चलता रहा। और उसमें दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि पार्टी में कुछ बचा कुछ नहीं है, वो बापू बेटे की पार्टी बन के रह गई है, सबको पता है। आज इन लोगों को जो पैनल की बात करते हैं, हमने पैनल भेज दिए, कुछ पैनल नहीं भेजे। इंदिराज नरवाल ने जो बयान दिया था, मुझे लगता है कमल अन्ना जी को वो सुनना चाहिए। कोई मतलब सोनीपत और रोहतक में तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहेंगे तो वो मतलब वो बनेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो भी उन्होंने अपना बनाना स्ट्रक्चर तैयार करना है। और गोकुल सेठिया ने जो बोलना है, शैली चौधरी ने जो बोलना है, कुमारी शंकर जी जो बोलती है, तो जो ये कांग्रेस की जो गुटबाजी है, ये गुटबाजी कभी खत्म नहीं होगी। इसी गुटबाजी में कांग्रेस ही खत्म होने जा रही है। ये कमल अन्ना जी ठीक है, टीवी पे आती है, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन इन्हें अपनी पार्टी की कमी नजर नहीं आती। गुजरात में इन लोगों ने शुरुआत की थी, कोई मतलब है मान लिया हमें संगठन का सर्जन करेंगे, वहां इन्होंने वो रोकी जो बीच में लिस्ट, क्योंकि उस लिस्ट में जो काम हरियाणा में लगातार किया जा रहा है वहां भी यही काम चल रहा है, इन लोगों का मैनिपुलेट करने का। इन्होंने कहते हैं सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, 71 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष बनाया एक जिले में इन लोगों ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। सोशल जस्टिस की बात है जो ये करते हैं, जो संविधान की जो बात करते हैं, तो कहाँ है संविधान इनका। इन लोगों के यहाँ जो हरियाणा में जो अभी भी 4-5 दिन पहले भी राहुल गांधी ने जो ऑब्जर्वर है उनको बुलाया था, जो हरियाणा में जो इन्होंने बाहर से लगाया उनको बुलाया गया था, तो उनसे क्या फीडबैक मिलेगा, बीच में प्रक्रिया क्यों रोकी गई। जो राहुल गांधी जी, आप एक बात, इतनी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने 10 तक देश में राज किया है, वो आज एक जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए उसके जो सर्वे करवा है राहुल गांधी जी, उनको इन्होंने चंडीगढ़ आना पड़ा। और वहां आप देखिए इत्तेफाक की बात, जो अशोक तंवर इनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है 2 बार, जो 2 बार सांसद रहा है, उसको एंट्री नहीं दी गई इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो ऊपर से लेकर नीचे तक हरियाणा में, और हरियाणा में सोशल जस्टिस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो जिन गुटों का कांग्रेस में कब्जा है वो लोग सिर्फ कब्जा कर रहे हैं। उन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, न जनता से मतलब है, न जनता के मुद्दों से कोई मतलब है। और ये तो इन्होंने हवा बना दिया था, सरकार आ रही है, ये तो 70 सीट पे लाए थे, लेकिन जनता ने इनको टिका दिया 37 पर। तो कहीं ना कहीं जनता ने आखिर में ये सोचा, जो भी मतलब एक कैंपेन चला हमारे खिलाफ, इन लोगों ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की, वो एक मैनिपुलेट करके, मीडिया को हाईजैक करके, यूट्यूबर्स को हाईजैक करके, वो चीजें सारी धरातल पर दिखी। इन लोगों ने, लेकिन जो जनता ने इनको मैंडेट दिया, लगातार 4-5 बार हरा दिया, तो ये सुधरने का नाम नहीं ले रही। राजवीर जी ठीक है, आपने जो सवाल पूछे हैं कमल जी बिल्कुल, कमल जी 1 मिनट में आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद रजत जी के पास जाऊंगी मैं। जी मैं पहले याद दिला दूं, हमारी गुटबाजी की बात करते हैं और बहन शैलजा के अपमान की बात करते हैं, आज तक ये उसका प्रूफ नहीं दे पाए। शर्म आनी चाहिए इनको, नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए, वरना जब इनकी सत्ता जाएगी तो इनसे सड़क पर नाक रगड़ पाएंगे भाजपा के प्रवक्ता से। दूसरी बात, अरविंद शर्मा और रामकुमार गौतम विधानसभा में गोबर खिला रहे थे, आप देखिए ना विधानसभा में
शर्त लगा के 10 किलो गोबर खा रहे हैं, कोई छटांग भर गोबर खा रहा है। भ्रष्टाचार के खुले आरोप लग रहे थे। अरविंद शर्मा, अनिल विज को तो ये वैसे ही नहीं कुछ समझते। अनिल विज की जो स्टेटमेंट थी आपको भी याद होगी कि उन्होंने क्या कहा था कि भाई मेरी हत्या करवाने की कोशिश की गई। अपनी पार्टी पर आरोप लगाया उन्होंने, हमारे कांग्रेस पर नहीं लगाया। दूसरी बात, मैनिपुलेट करने में तो ये सरकार जो है ना और इनके प्रवक्ता महारत हासिल है इनको, क्योंकि ये पेरोल पे इनको उसी का बेरोजगार है, इनको रोजगार मिला हुआ है राजवीर रोहिल्ला को। इनकी मजबूरी मैं समझती हूं मैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ठिकाने लगाने का काम, जैसे आपने कहा हमारे हुड्डा साहब को और उनके बेटे को, तो शर्म आनी चाहिए आपको बोलते हुए। ठिकाने तो आके आपके नरेंद्र मोदी ने आके तानाशाह ने सबको लगा दिया, चाहे वो आपके शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो। कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? 85 नाम है आपके। जो चाटुकारी करता है, मोदी चालीसा पढ़ता है, उसी को सब कुछ मिलता है। उसको आगे बढ़ाओ, चाहे उसमें फिर यहाँ मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी राजवीर रोहिल्ला को, एक बात याद दिलाना चाहूंगी राजवीर रोहिल्ला को, अमीषा जी, इसने कहा था हम योग्यता देखकर पद देते हैं, योग्यता देखकर। अरे कमाल है, अभी जो HAU में हुआ, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, छात्रों ने कहा VC को हटा दिया जाए। कौन सी योग्यता थी उसमें? अयोग्य व्यक्ति था, पर्ची से तो ये CM बना देते हैं। ये हमें बताएंगे योग्यता के बारे में? कमल जी एक सवाल, ठीक है, फिर रजत जी भी इंतजार करें। कमल जी एक सवाल, बस इतना सवाल गुटबाजी का। देखिए जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो आपके खुद के नेता, कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता है, कई बार खड़े कर चुके हैं। और जैसे विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे, प्रदेश OBC के जो चेयरमैन थे, उन्होंने खुलकर कहा था कि गुटबाजी का असर है। कमेटी आप लोगों ने गठित की कि आखिरकार वो क्या कारण रहे जो इसकी वजह से हम हारे हैं, आज तक उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। देखिए अमीषा जी, ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ, वोटों की चोरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए अभी ये सारा कुछ मिटा देते हैं, सारा डेटा डिलीट कर देते हैं। हमारे एक मिनट सुनिएगा, सर्वमित्र काम्बोज जी ने 4.5 लाख भरे, चुनाव आयोग ने क्या मजाक किया, ठिठोली की उन्होंने कि 4.5 लाख रुपए ठग के भी मॉक पोलिंग करवा के दिखा दी। दूसरी बात, गुटबाजी क्या इनमें नहीं है? भाजपा की गुटबाजी की बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सरकार में है, इसलिए इनकी दबा दी जाती है। हमारी बात को ये उछालते हैं क्योंकि इनको है कि मुद्दों से जनता को, अरे चुप रहिए, पीछे मत बोलो, इनकी गुटबाजी की बात ये दबा देते हैं क्योंकि कांग्रेस को कोसना है। ठीक है कमल जी, कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते असल में ये। ठीक है कमल जी, जो बुद्धिजीवी एजुकेटेड लोग कांग्रेस में है, ये तो है नहीं, ये तो खुद ही पता है राजवीर रोहिल्ला कि मैं अनपढ़ हूँ, नकारा हूँ मैं। रोजगार मिल गया। रजत जी आपसे देखिए लगातार कांग्रेस, ठीक है कमल जी, जो काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कमल जी प्लीज। रजत जी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस लगातार 11 साल से संगठन नहीं था, अब तैयारियां शुरू कर दी है। पैनल्स के जो नाम है वो भी एक तरीके से तय कर लिए गए हैं, अब वो आलाकमान को दे दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कितनी जल्दी जो एक मुख्य विपक्षी पार्टी है अभी फिलहाल प्रदेश के अंदर, वो कितनी जल्दी अपने संगठन को तैयार कर लेगी, जो ऐसा कि दावा राहुल गांधी ने भी किया था आकर? देखिए 11 साल का लंबा जो है वो अंतराल जो है वो बिना संगठन के पार्टी चल रही है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उससे निश्चित तौर पे जो जुलाई का महीना होगा वो राजनीतिक रूप से बड़ा हलचल भरा रहेगा, ना केवल कांग्रेस के लिए बल्कि अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी। कौन से गुट के व्यक्ति को कहाँ जगह मिलती है और जो अन्य गुट के जो रह जाएंगे वो अपनी जगह कहाँ टटोलते हैं हरियाणा की राजनीति के अंदर, ये बड़ा देखने वाला विषय होगा। और राजनीतिक गुट जो हैं वो सारे के सारे जो हैं इस पर बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है वो अपनी तीखी जो आंख है और प्रक्रिया है वो जारी रखेंगे। और ये जो अभी 30 जून की जो डेडलाइन है जो ये बता के गए हैं, देखिए हम तो चाहते हैं कि अब 11 साल हो गए हैं, मुख्य विपक्षी दल है, एक राष्ट्रीय दल है, उसके नाते कहीं ना कहीं कोई अपनी भूमिका निभाए, जो कि कहीं निभाते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपका सीधा आज डिबेट का विषय जो है संगठन को लेकर था, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी और ये भी दावा कर दिया। एक तरफ तो अभी लिस्ट आई नहीं है और एक तरफ जो है 2 बातें जो है कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने करी। एक तरफ तो कह रही है कि मेरे पास जिला अध्यक्षों के नाम भी हैं, मैं बता दूंगी, सारी कार्यकारिणी के और पदों के नाम भी बता दिए कि मैं उनके नाम भी बता दूंगी। और वो पहले से है तो नया संगठन बन रहा है, पूरे नया स्वरूप होगा, पूरे नए सिरे से होगा। उसमें ये प्रवक्ता रहेंगी नहीं रहेंगी और शामिल होंगे, क्या रहेगी रूपरेखा। और साथ साथ ये भी कह दिया एक बात के ऊपर कि मैं सच बोलती हूँ, मुझे इन चीजों की खबर नहीं है। तो दोनों में विरोधाभास यहाँ पर झलकता है।
दूसरा, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को जनता से कोई सरोकार नहीं है। निश्चित तौर पे ये बात एकदम सही है कि जनता से कोई सरोकार नहीं है। बिजली के बिल 4 गुना हो गए, कोई प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल जो है कल पंचकुला सेक्टर 6 में शक्ति भवन का घेराव करने जा रही है, बहुत जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है। स्विस बैंक के अंदर अब 3 गुना कालाधन बढ़ गया है। महंगाई चरम सीमा के ऊपर है, कहीं गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं कीटनाशक के दाम, किसान जीएसटी हर बार स्लैब बढ़ा दी जाती है, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, नशाखोरी चरम सीमा के ऊपर है, क्राइम की सिचुएशन आप देख रहे हैं। और जिस तरह आए दिन गोलियां चल रही हैं, हरियाणा की सड़कें खून से लाल हो रही हैं, गैंग वॉर और शराब के जो 3000 करोड़ का राजस्व का घाटा हो रहा है, जो ठेके नहीं शराब के बिक रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद एक्साइज डिपार्टमेंट भी उनके पास है और होम डिपार्टमेंट भी उनके पास, दोनों डिपार्टमेंट उनके पास है। और क्राइम भी बढ़ रहा है और ये किस तरह शराब के जो व्यापार करने वाले हैं उनमें गैंगस्टर्स का जो डर है, किस तरह उसके ऊपर कब्जा करने का जो इनका प्रयास सफल होता दिख रहा है, उसमें मुझे सरकार जो है पूरी विफल नजर आ रही है। ये कह देना कि पहले की सरकारों में ये था, 10 साल पहले ये था, 15 साल पहले, 25 साल पहले ये हुआ करता था, तो ये कोई उत्तर नहीं है। मगर मैं एक बात इसमें जरूर कहूंगा कि ऐसा बुरा हाल किसी सरकार में नहीं देखा, चाहे वो कांग्रेस की थी, कि वो अब शराब का व्यापार जो एक आम व्यक्ति भी चाहे वो बोली तक नहीं लगा सकता। और वो सरकारी बोली है, वो सरकारी ठेका है, वो सरकार के साथ व्यापार है सीधा। तो ऐसा समय आ गया है और महंगाई इतनी ज्यादा चरम सीमा के ऊपर है कि मुश्किल हो रहा है घर का गुजारा करना भी। और लोग अपना बच्चों का पेट काटकर अब जो है वो बिजली के बिलों का जो इनका कंपनियों का घाटा है जो 4,500 करोड़ का, ना केवल उसको भरेंगे और ना केवल उसको भरेंगे बल्कि सरकार को मुनाफाखोरी, अब जनता की जेब काटकर जो है वो सरकार मुनाफाखोरी करने जा रही है। रजत जी बिल्कुल ठीक है, आपने सर सवाल उठाए। देखिए क्लोजिंग टाइम मेरा हो चुका है, आपसे एक क्लोजिंग लाइन, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे चाहूंगी कि कांग्रेस का जो संगठन निर्माण है आपको क्या लगता है कितनी जल्दी बन पाएगा बिना किसी गुटबाजी के? देखिए, गुटबाजी के बारे में तो अमीषा जी मैं भी जवाब देना चाहूंगी। जी कमल जी आऊंगी आपके पास। जो कैप्टन अजय यादव जो सीधा बोल चुके हैं कि हारे हुए लोगों को उस कमेटी में डाल दिया, अब इनका जो प्रदेश अध्यक्ष हार गया वो धार्मिक जिम्मेवारी को लेने को तैयार। अब जो समीक्षा करेंगे, आपने जो जिक्र उठाया, अब बार कुलदीप शर्मा क्या कहते हैं, गोगू जी क्या कहते हैं, शैली चौधरी और गोकुल सेतिया तो उनकी सरकार की बीजेपी की ठीक है रजत जी, ठीक है सर। कमल जी आप भी एक मिनट के अंदर अपनी बात को रखिएगा प्लीज। और शैलजा जी का अपमान तो शैलजा जी ने किस जी इन्होंने कहा, हमारे 2 विधायकों ने तारीफ कर दी, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं वो, पहली बात तो ये हो गई। और क्या नफरत चाहते हैं, क्योंकि ये भी है तो सहयोगी भाजपा के, ये औपचारिकता पूरी करते हैं भाजपा के खिलाफ 2-4 शब्द बोलकर इनालो के प्रवक्ता। और इन्होंने कहा इनको बड़ी दिलचस्प बात लगती है कि होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। इनको बड़ी मतलब ये दिलचस्प बात लगती है, जबकि इतना अन्याय हो रहा है, इनको दिलचस्प बात लगती है। याद करिएगा अपने शब्दों को रजत जी। नहीं सुनिए मैडम, इन्हीं के भतीजे ने, इनके तो परिवार में फूट हो गई, इन्हीं के भतीजे ने बीजेपी की दूसरी बार बैसाखी बने। और ये तो खुला याद होगा रजत पंजेटा जी आपको, आपने ऑन एयर ऑन कैमरा बोला था कि आप कांग्रेस विरोधी हैं, लेकिन बड़ी खुशी हुई आपने बोला कि कांग्रेस के टाइम में बुरा हाल नहीं था। उसके लिए धन्यवाद आपको कमल जी, प्लीज एक धन्यवाद आपको रजत जी, जो आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम में बुरा हाल नहीं था। 11 साल का जो सूखा है, जो संगठन निर्माण है, वो कितनी जल्दी हो जाएगा? बस क्लोजिंग स्टेटमेंट एक में। औरों को कोसने की बजाय अपनी पार्टी के ऊपर जवाब दीजिए। बस मैडम आपके सामने मैंने बता दिया कि हमारे प्रदेश के सह प्रभारी को भेज दिए, आगे वो आला कमान को देंगे जल्दी। वो जो लास्ट मोहर है, जो असली फाइनलाइजेशन है, वो AICC से होगी, हमारी आला कमान। राजवीर जी आपको जवाब मिल गया होगा, कमल जी ने कहा बहुत जल्द संगठन निर्माण हो जाएगा, बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी बात है। देखो लोकतंत्र में ये चीजें बहुत हमारा आंतरिक मामला है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी गोबर नहीं खिलाते हम किसी को। रुकिए कमल जी प्लीज। अरे गोबर नहीं खिलाते कमल जी प्लीज रुकिए, मैम प्लीज रुकिए। जी राजवीर जी आप जल्द से जल्द अपनी बात पूरी कीजिए। आज से अधिक संपत्ति का मुकदमे इनके नेताओं का दर्ज है, जो इनके शीर्ष नेता है। नौकरियों के मामले में इनके नेता डाल के आए हैं, वही आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं।
अडानी पर कोई छापा क्यों नहीं पड़ता भाई? सड़क खोद के आगे तो इन लोगों की भ्रष्टाचारियों को तो आप सुबह कुछ कहते हो, लेकिन उसको अपनी पार्टी में जोड़ लेते हो। और आगे अडानी आने पर वाले छापा समय नहीं, में अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया आपने, जिसको ठीक है। चक्की पीसिंग कह रहे थे, चक्की पीसिंग बोल रहे थे ना अजीत पवार के लिए। ठीक है कमल उसको तो जी, डिप्टी ठीक है। सीएम बना दिया महाराष्ट्र का। ओके ओके कमल जी, बहुत बहुत आप शुक्रिया बताइए राजवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो अब देखना होगा कितनी जल्दी कांग्रेस अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करती है और उसके बाद इस पूरे संगठन निर्माण कार्यक्रम को कंप्लीट किया जाता है। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।